Hello viewers, welcome back to the channel Accounts Be Easy. So guys, in this video we are starting our new chapter, bank reconciliation statement. So let's get started. So guys, first of all we have to just understand what is बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है. पहले हम उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ आए. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो होता है वो उसमें क्या होता है, कैश बुक होती है. आपको इतना देखना है, कैश बुक होती है और एक पासबुक होती है. कैश बुक इज मेंटेन बाय कस्टमर एंड पासबुक इज मेंटेन बाय बैंक. इतना आपको सबको पता होगा, जिसको नहीं पता उसे भी समझ आ ही जाएगा, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी दो बुक्स होती है, कैश बुक एक पासबुक. कैश बुक जो होती है मेंटेन करी जाती है कस्टमर के द्वारा और पासबुक इज मेंटेन बाय बैंक, ठीक है. और ड्यू टू सम एरर्स, किसी भी एरर्स के कारण, कोई एरर्स भी हो सकते हैं, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, रेक्टिफिकेशन हमें करना पड़ता है, जिसके कारण हमें कैश बुक इज इक्वल्स टू पासबुक हमें करना होता है. कैश बुक और पासबुक के इक्वल हमें करना होता है. हमारा कस्टमर में कुछ एक्स्ट्रा, कभी कस्टमर कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग कर देता है, कभी प्लस कर देता है, ये कुछ माइनस कर देता है, कभी अप एंड डाउन हो जाते हैं. कैश बुक और पासबुक दोनों को हमें मैच करना होता है. वी हैव टू जस्ट बैलेंस द कैश बुक एंड पासबुक. तो इसको अगर हम बैलेंस करना होता है, और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन होगा, अगर आपको जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसके अंदर आपको ये इस तरह से आपको गिवन होगा कि आपको कभी कैश बुक अप एंड डाउन कर रखी होगी, कैश बुक में कुछ रेक्टिफाई करना पड़ेगा, कभी पासबुक के कुछ करेक्शंस करनी पड़ेगी, और आपको इसे पूरा करके आपको कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना है. सो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में बस आपको यही पढ़ना है कि आपको कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना है. आपको कैसे करना है वो ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ एरर्स दे रखे होंगे, आपको कुछ दे रखा होगा, वो इसमें आपको उन एरर्स को करेक्ट करके आपको कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना है. सो अब हम देखते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट किस तरह बनाना है आपको. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का. इस फॉर्मेट में के अंदर आपको बेसिकली बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पर्टिकुलर लिखना है. यहाँ पे आपको इस टाइप का फॉर्मेट बनाना है जिसमें आपके 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है. आपको पर्टिकुलर लिखना है, ये वाला कॉलम थोड़ा आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है. इसके अंदर आपको सारा आपको वो लिखना है, और फिर उसके बाद आपका प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ठीक है. इस तरह से आप करेंगे तो बहुत आसान तरीके से आपको क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाला है. बस आपको फोकस होकर डेडिकेशन से आपको ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है. एंड फिर आपको गाइस देखो, इसके बाद आपको बैलेंस एज पर कैश बुक, ये एक बैलेंस आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा. लाइक आपको बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होगा, बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होगा. इन दोनों में से आपको एक बैलेंस गिवन होगा, आपको एग्जैक्ट यहाँ पे लिख देना है. दूसरा बैलेंस आपको निकालना होता है, ये जो होता है आपको निकालना होता है, ठीक है. फिर आपको ऐड करना है, ऐड करोगे तो यहाँ लिखेंगे. एंड फिर आपको लेस करना है, अगर आप लेस करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे. जैसे यहाँ पे आपका अमाउंट है, कोई आपने ऐड करना है अमाउंट तो यहाँ पे लिखेंगे, आपको कोई अमाउंट लेस करना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे उस अमाउंट को, ठीक है. इस तरह से आपको करना है. लास्ट में आपकी कैलकुलेशन होगी. कैसे करेंगे आपको फॉर्मेट अच्छे से एक बार माइंड में सेट करना है. आई एम गोना टेल यू कि हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट विद द ट्रिक. सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन. So before moving ahead towards questions, first of all we have to check this important thing, ठीक है. पहले हम ये देख लेते हैं, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करने के बाद ही आप क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और मैं आपको इजी ट्रिक से बताऊंगी तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है. सो कैश बुक, फर्स्ट ऑफ ऑल कैश बुक. अगर आपको कैश बुक का कोई बैलेंस दे रखा हो, अगर आपको डेबिट बैलेंस दे रखा हो कैश बुक का, या कैश आपको ऐसे क्वेश्चन में मेंशन हो, आपको क्वेश्चन में अगर ऐसे मेंशन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तब समझ जाना ये कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है. कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब फेवरेबल बैलेंस है. अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ बैलेंस दे रखा हो, बैलेंस एज पर कैश बुक, तब समझ जाना ये बैलेंस बुक का पॉजिटिव बैलेंस है. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज आएगा. आई होप आपने ले लिया होगा. अब उसके बाद अगर क्वेश्चन के अंदर आपको लिखो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक हो, तो आपको समझ जाना कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है. अगर आपको ये 3 वर्ड्स दिखे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, लाइक आपको देखो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप समझ जाने कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है. देन लेट्स मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट. अगर आपको क्रेडिट बैलेंस देखें, यहाँ पे डेबिट था, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर आपको अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा हो, या फिर आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस, वहाँ पे बैलेंस था सिर्फ, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, वहाँ पे फेवरेबल था, यहाँ पे अनफेवरेबल बैलेंस है. अगर आपको इस तरह से दे रखा हो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो ये कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस है. बस आपको इतना अपने माइंड के अंदर सेट करके रखना है क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है. और ये ज़्यादा अच्छा होगा
कि आप इसे अच्छे से लर्न कर लें। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दे रखो, यहाँ पे आप सोचेंगे कि क्रेडिट बैलेंस ये तो सेम ही है, सेम है सब कुछ, पर देखो यहाँ पे कैश बुक है, यहाँ पे पासबुक है। अगर आपको क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा हो, सो आपको पासबुक का ही कौन सा बैलेंस होगा, ये आपका पॉजिटिव बैलेंस होगा, ये आपका पॉजिटिव बैलेंस होगा। पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस होता है, जो भी आपका पासबुक में ऐसे लिखा हो, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का हमारा क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस होता है, अपोजिट होता है। तो आप इससे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर फेवरेबल बैलेंस है तो आपका क्या होगा, आपका अगर यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस हो तो आपका ये कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस होगा। अगर आपको सिर्फ बैलेंस दे रखा हो तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ये आपका पॉजिटिव बैलेंस होता है। ये देखो यहाँ पे बैलेंस ऐसा कैश बुक था हमारा पॉजिटिव, यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस ये हमारे इसके जो फेवरेबल बैलेंस होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं, कैश बुक के जो क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी माइंड के अंदर, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट दे रखे होंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन में मेंशन होगा क्रेडिट बैलेंस ऐसे पासबुक, तब क्या आप सोचेंगे ये पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव है। ठीक है, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको डेबिट बैलेंस दे रखा, ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है, या पासबुक है, इसे देखना मत भूलिए। ठीक है, पीछे कैश बुक आ जाएगा। अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाते तो आप यहाँ जाते और ये नेगेटिव बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता। बट अगर आप यहाँ पे आए हैं कैश बुक में डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस होता है। ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है किस में कौन सा पॉजिटिव होता है किस में नेगेटिव होता है। ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया ना, अपने क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। सो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है कि बैलेंस एज पर कैश बुक, फर्स्ट करके आपको गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अगर आपको सिर्फ दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मैंने आपको बताया था जो स्क्रीनशॉट आपने लिया था उसमें चेक करो बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है। बैलेंस एज पर कैश बुक इज पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, वो हमारा पॉजिटिव बैलेंस होता है कैश बुक का। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक अकाउंट, अमाउंट दे रखा है आपको 1,36,000। चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड, अमाउंट 90,000 का है। बैंक चार्जेस अमाउंट 300। नेक्स्ट इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट फॉर रुपीज 2,500 एंड देन आपको दे रखा है कि द बैलेंस एज पर पासबुक इज 2,86,950। ठीक है, सो ये सारे हम आपका क्वेश्चन में आपको सारी एडजस्टमेंट्स गिवन है, आपको किस तरह से सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आपको बैलेंस क्या दे रखा है। आपको क्या कौन सा बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस। आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है तो हमें सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हमें को पता है यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कहाँ पे जाता है, ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ये आपका पॉजिटिव बैलेंस होता है, क्योंकि आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था उसमें मेंशन है बैलेंस एज पर कैश बुक आपका पॉजिटिव होता है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2,40,000। अब मैंने बताया यहाँ पे आपको लिखना है एड, स्पेस छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखना है लेस, स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट, आपको सॉल्व किस तरह करना है वो भी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सो आपको दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, अमाउंट दे रखा है 1,36,000। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन। तो आपको एक रफ वर्क में बनानी है कैश बुक और पासबुक। अब देखो आपको जो सेकंड वाला पार्ट आपने पढ़ा था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, अमाउंट आपको दे रखा है 1,36,000। सो आपको 1,36,000 की एडजस्टमेंट करनी है, ये आपका सेकंड पार्ट है ना। सो 1,36,000 से ज्यादा आपको एज्यूम करना है। लाइक देखो आप एज्यूम करेंगे यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे आपने 2 लाख एज्यूम कर लिया। ठीक है, आपने इतना एज्यूम करना है, इससे अमाउंट से ज्यादा ही एज्यूम करना है। आपने एज्यूम करा, दोनों साइड आपको लिखना है। ठीक है, पहले दोनों साइड इक्वल थी। अब क्या हुआ ना, अब क्या हुआ है देखो क्वेश्चन बोला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट बैंक, मतलब हमने तो इशू कर दिया, मतलब इशू मीन्स हमने इशू ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने अपने में से डिडक्ट कर दिया 1,36,000, बट बैंक में तो कुछ भी नहीं हुआ। तो बैलेंस कैसे, आपको ना बैलेंस अनइक्वल हो जाएंगे आपके, आपको उसको इक्वल करना है। ठीक है, सो अब आपके बैलेंस अनइक्वल हो गए। सो अब मैं इसको इसमें से माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर 64,000 रिमेनिंग बचता है। यहाँ पे 2 लाख का 2 लाख बचता है। बट हमने क्या पढ़ा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर हमें कैश बुक और पासबुक को दोनों को मैच करना होता है, कैश बुक इक्वल्स टू पासबुक दोनों करना होता है। तो कैश बुक में तो आपका इतना अमाउंट बच गया, पासबुक में इतना, मैं इन दोनों को मैच कैसे करूं, यहाँ से माइनस करूं कि यहाँ पे प्लस करूं, कैसे मैं इसको 2 लाख बनाना है, 2 लाख हमारा मैक्सिमम है, हमें इतना इसको वापस से बनाना है। तो कैसे बनाऊं मैं, इसमें करूं किसमें करूं, क्या एडजस्टमेंट करूं, इसमें माइनस करूं इससे प्लस करूं, मुझे पता कैसे चलेगा। सो आपको इसमें पता चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, इजी ट्रिक है, दिस इज द ट्रिक पॉइंट। अब यहाँ से आपका ट्रिक वाला पॉइंट स्टार्ट होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे करूँ यहाँ पे करूँ। ठीक है,
सो देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, कैश बुक से। तो आप चेंजेस किस में कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन में मेंशन है कैश बुक, तो आपको जब भी कोई चेंजेस करना होगा ना तो आप कैश बुक के अंदर ही करेंगे, ठीक है। सो अब देखो अब आपको चेंजेस होगा जो से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहीं पे आपको चेंजेस कर सकते हो, तो कैश बुक के कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो आपको कैश बुक दे रखी है यहाँ पे, तो हम चेंजेस किसके अंदर कर सकते हैं, कैश बुक के अंदर। मैं कैश बुक के अंदर कितना ऐड करूँ कि हमारे यहाँ पे 2 लाख हो गया, यहाँ पे मेरे को 2 लाख करना है, तो क्या करूँ कैश बुक के अंदर मैं कितना चेंजेस करूँ। मेरे पास 2 लाख है, अब मैं कैश बुक के अंदर कितना चेंज करूँ कि मेरे पास हो जाए, यहाँ पे मैं 1,36,000 अगर मैं इसमें प्लस कर देती हूँ, अगर 1,36,000 यहाँ पे प्लस कर देती हूँ तो मेरा एक्सचेंज हो गया। तो यही हमारा एडजस्टमेंट वाला पॉइंट था, ठीक है। यही वाला पॉइंट हमारा मेन है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। दिस इज यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी और यहाँ पे आपका मेन पॉइंट है जहाँ पे आपकी ट्रिक थी। अब देखो आपको पता चल गया 1,36,000 हमारा प्लस हुआ है, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में जाएंगे 1,36,000 को प्लस कर देंगे। कुछ नहीं सोचना आपको यहाँ पे जाना है क्वेश्चन में, जो है आपका जो क्वेश्चन था यहाँ पे 1,36,000 आप प्लस कर देंगे क्योंकि प्लस वाले कॉलम में डालेंगे। और आपका वो क्या था, आपका था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आपको यहाँ पे सेम लिखना है चेक इशूड। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा, ये आपका सेकंड पॉइंट था और सेकंड पॉइंट में आपने यहाँ पे प्लस में लिख दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर अमाउंट टू 90,000, ठीक है, ये है। तो इसके एडजस्टमेंट देखते हैं किस तरह से आपको वर्किंग करनी है। सो आपका अमाउंट कितना है 90,000, जो आप थर्ड वाला पॉइंट कर रहे हो उसमें आपका अमाउंट है 90,000 बिकॉज में लिखा है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर अमाउंटिंग टू 90,000। सो इसमें आपको कितना 90,000 अमाउंट है, तो 90,000 अमाउंट से हम कुछ एक्स्ट्रा लेना है। एक्स्ट्रा लेने के लिए हम 1 लाख ले लें, इधर भी 1 लाख ले लेते हैं, इधर भी 1 लाख अज्यूम कर लेते हैं। दिस इज अजम्पशन गाइज, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, अज्यूम आपने कर लिया, ठीक है। आपको क्या करना है 90,000, उसने बोला है कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने तो अपनी कैश बुक में, ये कस्टमर मेंटेन करता है, मैं आपको बताया था, ये आपको कस्टमर मेंटेन करता है, ये आपका बैंक मेंटेन करता है। कस्टमर ने तो ऐड कर दिया 90,000, ठीक है, बट यहाँ पे तो कुछ एडिशन हुआ ही नहीं, बैंक ने तो किया ही नहीं। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे कितना हो गया 1,90,000, बट यहाँ पे ओनली 1 लाख का 1 लाख ही है, ठीक है, नो चेंजेस। सो अब जब भी कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के कैश बुक और पासबुक को मैच करना होता है, अब मैं कैसे इसको मैच करूं, यहां से कुछ माइनस करूं, यहां पे प्लस करूं, पता कैसे चलेगा, वापस से क्वेश्चन पे जाना है। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है ना बैलेंस, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, आपकी कैश बुक में हुई है। आपको किसका बैलेंस क्वेश्चन में गिवन था, कैश बुक का गिवन था, इसलिए हम चेंजेस भी किस में करेंगे, कैश बुक के अंदर ही चेंजेस करेंगे। तो आप चेंजेस भी किस में करेंगे, कैश बुक के अंदर ही चेंजेस करेंगे। तो चेंजेस क्या करें हम यहाँ पे, यहाँ से मेरे को यहाँ पे इसको 1 लाख बनाना है, इक्वल करना है ना 1 लाख का 1 लाख, क्योंकि बैंक ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं तो हमें 1 लाख का 1 लाख ही करना है इसको अगेन, क्योंकि यहाँ पे बैंक ने कोई चेंजेस नहीं किए तो 1 लाख का 1 लाख हमें करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से माइनस कर दूंगी 90,000 माइनस कर दूंगी, तो ये 1 लाख हो गया, यहाँ से 1,90,000 में 90,000 माइनस कर दूंगी तो ये हमारा इक्वल हो जाएंगे, दोनों हमारे इक्वल होते हैं इस पॉइंट पे। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा 90,000 को, ठीक है। क्या करना पड़ा, मैं यहाँ पे लेस करना पड़ा 90,000 को। सो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, बस लेस में उठा के लिख देना है, कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। सो आपका जो थर्ड पॉइंट था वो मैंने बताया था आपको माइनस करना 90,000, तो आपने क्या करना है, लेस में जाएंगे, थर्ड पॉइंट डालेंगे। ये जो मैंने लिखा है आप सोचेंगे ये कैसे लिखा, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है मैंने, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर, ये एग्जैक्ट आपने क्वेश्चन में से जो लिखी हुई है लाइन वही वाली लिखनी है, ठीक है। आपने लेस करा है ना, वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपने लेस किया था, जो हमने वर्किंग करी थी उसमें देखो मैंने लेस करा था, तो 90,000 लेस करा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी लेस के कॉलम में जाएंगे, माइनस वाले कॉलम में जाके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा आपको, फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक चार्जेस अमाउंट टू 300। बैंक ने चार्जेस को डिडक्ट करा है, बैंक क्या करती है चार्जेस को कट ही करेगी, सो बैंक में से कम हो गया। सो थर्ड वाले पॉइंट पे क्या है, थर्ड वाले पॉइंट पे हमें क्या दे रखा है, मतलब जो हमारा थर्ड बेसिकली हमें करना है, मतलब वो फोर्थ वाला पॉइंट है, सॉरी ये फोर्थ वाला पॉइंट है। फोर्थ वाले पॉइंट के अंदर क्या करना है, फोर्थ वाले बैंक चार्जेस हम 300, तो हम यहाँ पे 500 ले लेते हैं ज्यूम, इसको हटा देते हैं, ये हमारा हो गया इसका काम 500, ठीक है। तो 500 हमने ले लिया कैश बुक में भी पासबुक में भी, ठीक है। अब उसने बोला है बैंक चार्जेस 300 डिडक्ट कर लिए, हमने नहीं किए, हम कैश बुक मेंटेन करता कस्टमर, हमने डिडक्ट नहीं किए, बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए 300, सो यहाँ पे 200 बचेगा, यहाँ पे 500, ठीक है। अब मैं कौन सी साइड प्लस करूँ कौन सी साइड माइनस करूँ, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मेरे को 500 करना है, बिकॉज यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं थे तो मेरे को 500 करना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे दोनों साइड 500 करना है ताकि मेरे कैश बुक और पासबुक, कैश बुक
इज इक्वल्स टू पासबुक, मेरे कैश बुक और पासबुक दोनों हमारे मैच हो जाए। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या यहाँ पे प्लस करूं माइनस करूं। सो क्वेश्चन में जाना है, क्वेश्चन में वापस से चेक करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस है तो कैश बुक के अंदर ही आप चेंजेस कर सकते हैं। दिस इज द ट्रिक गाइस, ठीक है। अब कैश बुक है या फिर कैश बुक थी, कैश बुक के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। कैश बुक के अंदर क्या करूं, यहाँ पे क्या करूं कि मेरा 500 हो जाए, आपको बैंक कैश बुक के अंदर चेंज करना है। यहाँ से माइनस कर देती हूँ, अगर मेरे को इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि हमारा कैश बुक का क्वेश्चन है, हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, कैश बुक से, तो इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो माइनस कर देती हूँ मैं 300, सो आंसर 200 आएगा। यहाँ पे भी 200, यहाँ पे भी 200। आप सोचेंगे यहाँ पे 500 क्यों लिखा मैंने, अब क्यों 200 कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, बट हमें क्या करना है ना, यहाँ पे बेसिकली हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 500, उसने बोला बैंक चार्जेस डिडक्ट कर दिए हैं, ये बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस बैंक ने डिडक्ट कर दिए बट हमने नहीं किए हैं। तो यहाँ पे 500 का 500 था, यहाँ पे 200 हो गया था। 500 माइनस कर रहे हैं 300, 200 हो गया। अब क्या कर रहे हैं, देखो ये वाला, अब यहाँ पे 500 बचेगा, यहाँ पे बैलेंस आपका 200 बचा है। आप यहाँ पे प्लस क्या करें माइनस क्या करें कि आपका यहाँ पे नीचे आपको दोनों इक्वल करने हैं। 200 इक्वल हो गया, बट कैसे करा आपने, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर देखो, आप क्वेश्चन में आपको यहाँ मेंशन है ना बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कैश बुक के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। सो मैं यहाँ ही चेंजेस कर सकती हूँ। मैंने चेंजेस कहाँ कर सकती हूँ, कैश बुक है, कैश बुक के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। कैश बुक के अंदर क्या चेंज करूँ कि मेरा यहाँ पे 200 आ जाए, ठीक है 200 है। यहाँ पे क्या माइनस से कर सकती हूँ, माइनस करा 200 इज इक्वल टू 200 इक्वल हो गया। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी अपने क्वेश्चन के अंदर। हमने ये करा है 300 को हमने यहाँ पे करना है, 300 करना है माइनस। तो हम क्वेश्चन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 4th पॉइंट 300 यहाँ से माइनस कर देंगे। इसके पूरी ये लिखना है आपको, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया बैंक चार्जेस, यहाँ पे अमाउंट लिखते माइनस में, बिकॉज हमारा माइनस का 300 आया था। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट टू 1000, मतलब 1250, मतलब इतना दे रखा आपको। सो इसको हम पहले वर्किंग में करके देखते हैं। आप अगर इसकी मोर प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार आप इसको, तो आपको ना बार बार ना ऐसे ये जो वर्किंग नोट हमने कैश बुक बनाया, पासबुक बनाई, इतनी वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको एकदम आइडिया लग जाएगा, फटाफट आपको आइडिया आने लग जाएगा कि आपको किस तरह से करना है। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, बैंक क्रेडिटेड वाला ये आपका लास्ट पॉइंट है। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बैलेंस करना है। सबको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है बैंक क्रेडिट करता है, बैंक क्रेडिट करता है जब भी बैंक इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट क्रेडिट करता है बैंक। क्रेडिट का मतलब क्या होता है गाइस, क्रेडिट का मतलब होता है आपको प्लस करना है, डेबिट का मतलब होता है आपको माइनस करना है। आपने देखा ना आपके फोन पे मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय, मतलब आपके पैसे आए हैं आपके बैंक में, और योर अकाउंट डेबिटेड बाय, आप मतलब आपके बैंक से पैसे चले गए हैं, ठीक है। सो अब उसने बोला है इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, तो आपको दे रखा है कितने का इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, 1250 का। तो आप यहाँ पे 2000 एज्यूम कर लो, एजम्पशन ले लेते 2000। आपको इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट क्रेडिट करा है बैंक ने, हमने नहीं किया, बैंक ने करा है। बैंक ने इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया, मतलब बैंक ने यहाँ पे इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया, बट कस्टमर मेंटेन करता है कैश बुक को, तो कस्टमर करना भूल गया। सो अब क्या करें, अब यहाँ पे तो आपका ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, पर हमें तो यहाँ पे मैच करना है दोनों साइड को। सो इसको प्लस करने के बाद आपका आंसर आएगा 3250 और यहाँ पे 2000। अब ये क्या होगा, आपकी मैच होगी कैश बुक पासबुक नहीं हुई, आपकी अभी नहीं हुई, तो आपको इन दोनों को मैच करना है। कैसे मैच करेंगे, चेंजेस किसके अंदर करूँ, यहाँ पे प्लस करूँ, यहाँ पे माइनस करूँ, कैसे मैं इन दोनों को बैलेंस करूँ। तो इनको बैलेंस करने के लिए हमें क्वेश्चन में वापस देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे देखो बैलेंस है, कैश बुक है, आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो आप चेंजेस किस में कर सकते हैं, कैश बुक के अंदर। सो कैश बुक के अंदर चेंजेस करना है, तो कैश बुक आपकी ये है, इसके अंदर जाइए, यहाँ पे आपको प्लस कर देते हैं। कितने प्लस करें, 1250 अगर मैं प्लस कर देती हूँ तो क्या मेरा यहाँ पे 3250 हो जाएगा, मैच हो गया दोनों साइड। हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें मैच करने से मतलब नहीं है, हमें इस आंसर से हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो हमने आंसर क्या करना है, देखो आपके यहाँ पे गिवन है 1250 प्लस करना है, 1250 को प्लस करना है, तो आप क्वेश्चन में जाएंगे 1250 को प्लस कर देंगे। जो लास्ट वाला पॉइंट था उसमें इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, हमने क्या किया था, हमारा आंसर क्या आया था, प्लस में आया था 1250, बिकॉज हमें प्लस करना पड़ा था 1250, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस में लिख दिया, यहाँ प्लस है तो प्लस में लिख दिया 1250 और यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। आपको लास्ट में क्वेश्चन का बैलेंस दे रखा है, लास्ट में आपको क्वेश्चन में आपको बैलेंस दे रखा है कि आपको बैलेंस है 2,86,950 करके आपको कुछ बैलेंस दे रखा है, ठीक है। इस बैलेंस का हमें काम क्या करना है ना, इस बैलेंस में उसे द बैंक पासबुक का आपको बैलेंस दे रखा है। जब भी आपको बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है तो आप सोचेंगे बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है। बैलेंस एज पर पासबुक मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट दिलवाया था, जो पीछे हमने एक टेबल करी थी जिसमें स्क्रीनशॉट लिया था आप सबने, उसमें बैलेंस एज पर पासबुक का आपको क्या मानते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है, आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। बैलेंस एज पर पासबुक
क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आपका हो जाता है। यहाँ पे आप क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे। आप उसको लिखेंगे कहाँ, आपको ये देखना है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, या फिर आपको क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा हो या फेवरेबल दे रखा हो तो आप समझ जाना आपको पॉजिटिव होता है। सो क्या दे रखा है आपको अमाउंट 2,86,950 यहाँ पे आपने लिख दिया, बट आपको इन दोनों साइड को मैच भी करना पड़ेगा। आप इन दोनों को करेंगे, इन दोनों का आप एडिशन करके यहाँ पे लिखेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 3,77,250 और यहाँ पे आएगा 90,300। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे तो बाय चांस देखो, यहाँ पे तो आपको बाय चांस ये आपको बाय लक, ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन था क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, अदरवाइज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होता है। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है तो आपको कुछ गिवन नहीं होता, आपको सिर्फ एक बैलेंस गिवन होता है, दूसरा बैलेंस आपको खुद निकालना होता है। यहाँ पे आपको दोनों बैलेंस गिवन थे, इसलिए हमने डायरेक्ट क्रेडिट बैलेंस को प्लस में लिख दिया, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस जो होता है या फिर बैलेंस एज पर पासबुक होता है वो आपका प्लस बैलेंस होता है, इसलिए हमने प्लस में लिख दिया। और इन सबको टोटल करा तो ये आएगा, इन सबको टोटल करा तो ये आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। बट अगर आपको बैलेंस गिवन नहीं होगा तो किस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना है, वी विल कवर इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून। ये तो एक इजी टाइप का क्वेश्चन था और इसमें मेरे को आपको सिखानी थी वो ट्रिक जिससे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर। और ये दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 11th में भी होता है, आपको आगे भी हेल्प करता है आपकी फर्दर स्टडीज में। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट 2 भी अपलोड होएगा जिसमें आपको और इससे एडवांस क्वेश्चन कराए जाएंगे और आप इसको बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हो एंड यू कैन स्कोर full marks in that particular chapter. So thank you so much. If you like this video then please hit the like button, do subscribe and share my video as much as possible.